हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम पढ़ेंगे सुबोध की बुक का पार्ट 5। पार्ट 5 का नाम क्या है? जिम्बो। ओके, जिम्बो कौन है? इसमें जिम्बो एक हाथी के बच्चे का नाम है। ओके, एक हाथी के बच्चे का नाम क्या है? जिम्बो। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। जिम्बो एक हाथी का बच्चा था। वह बहुत ही साहसी था। वह रोज प्रातः अपनी माँ के साथ नदी में नहाने तथा पानी पीने के लिए जाया करता था। जिम्बो कौन था? एक हाथी का बच्चा था। वह बहुत ही साहसी था। ओके, बहुत ही मतलब ताकतवर था, बहुत ही हिम्मत वाला था। वह रोज प्रातः मतलब रोज सुबह क्या करता था? अपनी मम्मी के साथ, अपनी माँ के साथ नदी में नहाने के लिए और पानी पीने के लिए जाया करता था। उसकी माँ अपनी सूंड में पानी भरकर जिम्बो पर फेंकती थी। और जो जिम्बो की माँ थी वो क्या करती थी? अपनी सूंड में पानी भरकर जिम्बो के ऊपर फेंकती थी। पानी के फुहारों से उसे बहुत आनंद आता था। वह भी अपनी सूंड में पानी भरकर अपनी माँ पर फेंकना चाहता था। और जो जिम्बो था, जब उनकी माँ पानी फेंकती थी अपनी सूंड में भर के, तो जो जिम्बो था उसे बहुत ही मजा आता था, बहुत ही आनंद आता था। और वह भी क्या चाहता था कि मैं भी अपनी सूंड में पानी भरकर अपनी माँ पर फेंकूं। लेकिन वह जानता नहीं था कि पानी कैसे फेंके। लेकिन जो जिम्बो था वो तो बच्चा था, उसको पता ही नहीं था कि पानी कैसे फेंकते हैं। ठीक है, एक बार उसने कोशिश भी की। एक बार क्या किया? जिम्बो ने कोशिश भी की कि कैसे फेंकते हैं, लेकिन वह पानी गलत दिशा में चला गया। और जो जिम्बो था उसने एक बार कोशिश भी की कि किस तरीके से मतलब फेंकूंगा पानी, लेकिन वो क्या हुआ, जब पानी उसने फेंका कोशिश करते समय, तो वो पानी किसी दूसरी दिशा में चला गया, किसी दूसरी डायरेक्शन में चला गया। पैर छींकने लगा। उन उसने बार बार कोशिश की। जो जिम्बो था वह क्या है, जब पानी भरने की उसने कोशिश की फेंकने की, तो वो दूसरी दिशा में चली गई और फिर वह छींकने भी लगा। उसने बार बार उस चीज की कोशिश की। क्या है, उसने उस चीज को बार बार करने की कोशिश की। आखिर में वह सफल हो गया। तो किसी भी जैसे जिम्बो के बच्चे ने पानी फेंकने के लिए बार बार कोशिश की कि मैं बार बार कोशिश करूंगा तो कभी तो ठीक होगा ही, ऐसी प्रकार से तो वह सफल हो गया उस काम को करने में। बार बार कोशिश करा उसने, सफल हो गया बिल्कुल। इसके बाद से इसी प्रकार से हमें भी क्या करना चाहिए? किसी भी काम से हार नहीं मानना चाहिए। हमें भी अपनी पढ़ाई पर पूरे अच्छे से परिश्रम करते रहना चाहिए। उसकी बार बार अभ्यास करते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। किसी भी चीज से हार नहीं मानना चाहिए। नेक्स्ट है, इसके बाद वह अपनी माँ पर पानी फेंकने लगा। इसके बाद से जो जिम्बो था वो क्या करने लगा? अपनी माँ पर पानी फेंकने लगा। वह बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि अब उसे नहाने के लिए माँ के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। जिम्बो क्या है, अब जिम्बो को भी पानी फेंकना आ गया। वह अपने माँ पर पानी फेंकने लगा और वह सोचने लगा कि वह ये सोचने लगा कि अब मुझे नहाने के लिए मतलब माँ के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। एक दिन की बात है, जिम्बो की माँ कहीं गई हुई थी। क्या है, जो जिम्बो की माँ है वो कहीं पर गई हुई थी। उस दिन जिम्बो अकेला ही नदी पर चला गया। जिम्बो की मम्मी घर पर नहीं थी, तो जिम्बो ने क्या सोचा, आज मैं अकेला ही चला जाता हूँ नदी पर, और वह अकेले ही चला गया नदी पर। पानी पीने के बाद वह घने जंगल की ओर चल पड़ा। और जब उसने नदी से पानी पी लिया तो उसके बाद से क्या है, वो एक बहुत ही घने जंगल की ओर जाने लगा। रास्ते में उसने पेड़ों की डालियां तोड़ी और उसकी पत्तियां खाई। और क्या किया जिम्बो ने? रास्ते में पेड़ों की जो डालियां हैं उनको तोड़ी और उनकी पत्तियां खाई। वह बहुत खुश था। अचानक उसका बायां पैर एक बड़े गहरे खड्डे में धंसता गया। और वह जब जा रहा था जंगल के साइड तो बहुत ही खुश था, लेकिन एकदम से क्या हुआ, एक गड्ढा है जिसमें कि क्या है, जिम्बो का पैर अचानक से उस गड्ढे में चला गया और वह अंदर की साइड धंसने लगा। वह गड्ढा पत्तियों से ढका हुआ था, उसे जिम्बो देख नहीं सका। और वह जो गड्ढा था किससे ढका हुआ था? बहुत सारी पत्तियों से ढका हुआ था, जिसके वजह से जिम्बो उस गड्ढे को देख नहीं पाया। उसने अपना पैर बाहर खींचने की बहुत कोशिश की, पर बेकार रहा।
जो जिम्बो है उसने अपना पैर बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस की, कोशिश की बाहर की, मेरा पैर बाहर की साइड में आ जाए, लेकिन वो कोशिश कामयाब नहीं हो पाई थी, बेकार हो गया। जितना वह अपना पैर खींचता गया उतना ही वह और नीचे धंसता गया। और जिम्बो है जितनी ही मेहनत कर रहा था वो अपने पैर ऊपर खींचने की साइड में, लेकिन उसका पैर क्या हो रहा था, उतनी ही तेज गति से नीचे की ओर धंसता जा रहा था। थोड़ी ही देर में वह बहुत थक गया। और जो जिम्बो है पैर खींचते खींचते वो क्या है, बहुत ज्यादा थक गया थोड़ी ही देर में। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे, और जो जिम्बो था वह समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं, मेरा पैर किस प्रकार से निकलेगा। अपने को असहाय समझ वह चिघाड़ने लगा, मतलब अपने को वह ये समझा कि मेरे पास तो कोई सहारा ही नहीं है, और वह बहुत ही चिल्लाने लगा। पास में ही एक हिरन चल रहा था, उसने जिम्बो की चिघाड़ सुनी। और क्या है, नियर बाय उसके पास में ही एक हिरन था जो कि घास चर रहा था, ठीक है। और उसने जब जिम्बो की दहाड़ सुनी तो वह क्या हुआ, फिर वह उसी ओर चल दिया। थोड़ी ही देर में वह वहां पहुंच गया जहां जिम्बो फंसा हुआ था। जब हिरन ने आवाज सुनी जिम्बो के दहाड़ की, तो हिरन वहां से चल दिया और थोड़ी ही देर में वह वहां पर पहुंच गया जहां पर जिम्बो फंसा हुआ था। तुम्हें क्या हो गया, हिरन ने जिम्बो से पूछा। हिरन ने जिम्बो से पूछा, मतलब जिम्बो कौन है, इसमें हाथी का बच्चा है। हिरन ने जिम्बो से पूछा तुम्हें क्या हो गया। मेरा पैर एक गहरे गड्ढे में धंस गया है और मैं उसे निकाल नहीं पा रहा हूँ। ये किसने बताया, जिम्बो ने बताया। किसको, हिरन को। जिम्बो ने बताया हिरन को कि मेरा पैर एक गहरे गड्ढे में धंस गया है, जिसको कि क्या कर रहा हूँ, मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, जिम्बो ने पूछा। जिम्बो ने हिरन से पूछा, क्या तुम मेरी पैर निकालने में मदद कर सकते हो। क्यों नहीं, थोड़ी देर ठहरो, मैं अभी वापस आ रहा हूँ। हिरन ने बोला क्यों नहीं कर सकता, थोड़ी देर ठहरो, अभी मतलब इंतजार करो, मैं अभी वापस आ रहा हूँ। हिरन ने बहुत से जानवरों को बुलाया, वह एक लंबी रस्सी ले आए, उस रस्सी का सिरा जिम्बो के पैर में बांध दिया। फिर सभी जानवर मिलकर उसे खींचने लगे। आखिर उन्हें सफलता मिल ही गई। और लास्ट में क्या हुआ, हिरन गया और जानवरों को भी बुलाकर लेके आया और रस्सी भी लेकर आए। और क्या किया, जिम्बो के पैर में रस्सी को बांध दिया। और रस्सी बांधकर फिर क्या है, सभी जानवरों ने मिलकर खींचा, तो क्या हुआ, तो ये काम सफल हो गया। सभी जीत गए, सफल हो गया, जिम्बो का पैर निकल गया। जिम्बो ने जिम्बो ने उन सभी को धन्यवाद दिया। वह उनको मित्र बन गया, वह उनका क्या है, मित्र बन गया। जो जिम्बो था उन्होंने सभी को क्या कहा, धन्यवाद, और वह उनके साथ मित्र बन गया, मतलब दोस्त बन गया। एक दिन छोटू खरगोश के घर में आग लग गई। सभी जानवर आग बुझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन आग पर काबू ना पाया जा सका। एक दिन क्या हुआ था, जो खरगोश था, खरगोश के घर में आग लग गई और सभी जानवर क्या कर रहे थे, आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आग तो काबू में ही नहीं आ रही थी। अचानक सभी ने देखा कि जिम्बो दौड़ता आ रहा है। जिम्बो अपनी सूंड में नदी से पानी भर लाया। और सभी जो जानवर थे वो देखे कि जिम्बो है बहुत तेजी से दौड़कर आ रहा है, और उसने क्या किया, अपने सूंड में पानी भरकर लाया है। उसने सूंड का पानी आग पर फेंका। वह बार बार नदी से पानी लाता रहा और आग पर फेंकता रहा, अंततः में आग बुझ गई। तो देखिए जो जिम्बो था उसने क्या किया, बार बार अपने सूंड में पानी भर के लाकर आग के ऊपर फेंका, जिससे कि क्या हुई, आग बुझ गई। इसी प्रकार से हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। किसी भी चीज के लिए हम कहते हैं ना ये काम नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा, करेंगे तो सब चीज सफल होती है। ठीक है, किसी भी चीज से हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। सभी जानवर जिम्बो के चारों ओर खड़े हो गए। वे जिम्बो की बहुत प्रशंसा कर रहे थे। जितने भी जानवर थे वो जिम्बो के पास में आकर खड़े हो गए चारों तरफ, और वे बहुत ही प्रशंसा कर रहे थे। उसी से खरगोश का घर जलने से बचाया था। और क्या बोला सभी जानवरों ने कि इसी ने क्या है, मतलब जो हाथी है इन्हीं ने खरगोश का घर जलने से बचाया है। बच्चों, मुसीबत के समय दूसरों की सहायता करनी चाहिए, यह एक अच्छा गुण है। तो क्या है, कभी भी कोई जब मुसीबत में रहे तो हमें उनकी
सहायता करनी चाहिए, उसको देखकर दूर नहीं भागना चाहिए। ओके, कभी भी अगर कोई भी मुसीबत में है किसी जगह पर तो उनकी हमें सहायता करनी चाहिए। और इससे इस पाठ से हमें एक चीज और सीखने की चीज मिली कि हमें कभी भी किसी चीज के लिए हार नहीं मानना चाहिए। अगर हम किसी भी चीज को ठान लेंगे और उस चीज के लिए कोशिश करते रहेंगे बार बार तो वो चीज हमारी सफल जरूर होगी। ओके, तो सही बच्चे अच्छे से चैप्टर को सुनेंगे। ओके बेटा, बाय, थैंक यू।